तो हमारा जो टॉपिक क्या है? हमारे आसपास का बाजार। हमारे आसपास का बाजार। हम जब बाजार जाते हैं तो बाजार से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं? तो ऐसे अगर हम उनकी लिस्ट बनाएं तो बहुत लंबी लिस्ट होगी, है ना? बहुत लंबी लिस्ट होगी। और इसी तरह हमारे बाजार भी कई प्रकार के होते हैं ना? जैसे अब हम देखेंगे कि बाजार कितने प्रकार के हैं। जैसे हमारे एक हो गया हमारे आसपास की जो दुकानें हैं, जो आसपास की दुकानें हैं वो दुकानें, उनको हम कौन सा बाजार बोलेंगे? आसपास। ठीक है। तो उसके अलावा कुछ होते हैं साप्ताहिक बाजार। ठीक है, साप्ताहिक हाट भी बोलते हैं उनको। वो साप्ताहिक बाजार इसीलिए होता है कि वो सप्ताह के किसी खास दिन लगते हैं। ठीक है। तो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, मॉल होते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि किस टाइप के हमारे बाजार हैं और किस तरह के हम सामान खरीदते हैं और उनमें क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो हमारा टॉपिक है हमारे आसपास का बाजार। और सबसे पहला हमारा बाजार है साप्ताहिक बाजार। कौन सा बाजार है हमारा? साप्ताहिक बाजार। तो साप्ताहिक बाजार कौन सा बाजार हो गया? जो सप्ताह के किसी खास दिन लगता है। तुम्हारे घर के पास कौन सा बाजार लगता है? संडे बाजार। और तुम्हारे घर के पास संडे बाजार। और किसी के घर के पास और कोई? तुम्हारे घर के सोम बाजार लगता है। तुम्हारे घर के पास वीर बाजार लगता है। तो उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? हाँ, मंगल बाजार। शाबाश। तो उस मंगल बाजार में क्या क्या चीजें मिलती है तुम्हें? आलू, प्याज, हरी सब्जियां मिलती है। सब्जियां मिलती है और कपड़े भी मिलते हैं। क्या वो हर रोज लगती है दुकानें? किसी खास दिन लगती है। किस दिन लगती है? मंगलवार को। तो वो उसके बाद मंगलवार के बाद कहाँ चले जाते हैं? पता नहीं, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। हाँ, और कौन बताएगा? खाने पीने की चीजें। कौन से दिन? वीर बाजार। तो वीर बाजार जिस दिन वीरवार के दिन तो वहाँ बाजार लग गया। तो शुक्रवार को या बुधवार को वो कहाँ जाते हैं? दूसरी कहीं जगह जाते हैं। शाबाश। ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं? सुबह तो अपनी दुकानें लगाते हैं और शाम को अपना सामान उठाया और किसी दूसरी जगह चले गए। तो ये जो है इसके अंदर क्या खास है? इसमें कैसा सामान मिलता है ना? सस्ता सामान मिलता है। सस्ता सामान क्यों मिलता है? देखो, इनको पक्की दुकान लगाने का खर्चा इनका नहीं होता। टेम्परेरी दुकान लगाते हैं, इसलिए सामान कैसा होता है? सस्ता मिल जाता है हमें, है ना? अच्छा, मॉल से अगर कोई चीज़ खरीदोगे, अगर मॉल से अगर कोई चीज़ खरीदेंगे और उस बाजार से कोई चीज़ खरीदेंगे तो सस्ती मिलेगी, महंगी मिलेगी? महंगी। मॉल में महंगी मिलेगी और साप्ताहिक बाजार में सस्ती मिलेगी। क्वालिटी किस में अच्छी मिलेगी? मॉल में। ऐसा जरूरी है? हाँ, चलो कोई बात नहीं, उसमें भी देखते हैं। क्योंकि क्या होती है, जिनकी पक्की दुकानें होती हैं उनको थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। उस दुकान का खर्चा आता है, उस दुकान का बिजली का बिल आता है, उस दुकान का किराया देना होता है। जबकि जो इस तरह की बाजार है या जो रेहड़ी है उनको किसी जगह का किराया नहीं देना होता या कम देना होता है। तो कहीं लगाने की किसी दुकान वाले को थोड़े से पैसे देके वहाँ पे अपनी दुकान लगा लेते हैं। उसमें सब्जियाँ हैं, तुम्हारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नॉर्मल हमारे आस-पास की दुकानों में नहीं मिलती और वहाँ हमें मिल जाती है ना? मिल जाती हैं। तो साप्ताहिक बाजार में
एक तरह के सामानों के लिए बहुत सारी दुकानें होती है ना। जैसे खाने पीने की है तो खाने पीने की बहुत सारी दुकानें होंगी ना। और जैसे किसी ने कपड़े की लगा रखी है तो कपड़े की बहुत सारी दुकानें होंगी। इस करके उनमें क्या होगा, आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा। वो उससे सस्ता देगा महंगा देगा, दूसरे से सस्ता देने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो सस्ता देगा उसका सामान बिकेगा और जो महंगा देगा उसका सामान नहीं बिकेगा। तो ऐसी स्थितियों में अच्छा, खरीदने वाले के पास भी ऑप्शन हो जाती है कि मान लिया मैं साप्ताहिक बाजार में गया तो मुझे लगा 4 दुकानें लगी पड़ी हैं। 4 दुकानों में से मैंने चारों उसमें सब में वही प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर उस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो मैंने इससे पूछा कि भाई कितने की है, उसने बोला ये चीज़ 100 रुपये की है। दूसरे वाले ने भी वही वो लगा रखे, उससे पूछा कितने की है, उसने बोला 90 की है। तो जहाँ से मुझे सस्ती मिलेगी हम कहाँ से खरीदेंगे, वहीं से सस्ती मिलेगी। तो ये इस टाइप की जो दुकानें हैं, इस टाइप का जो बाजार, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिर हमारे आसपास में हमारी कुछ दुकानें होती हैं जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोहल्ला बाजार। तो मोहल्ला बाजार में क्या है, मोहल्ला बाजार में किस टाइप की दुकानें होती है? जैसे तुम्हारे घर के आसपास तुम्हें दूध लेना है, अंडा लेना, ब्रेड लेना है, कुछ भी लेना, जो छोटी छोटी आइटम है, चीनी लेनी है, उसके लिए हम कहाँ से लाते हैं? नहीं, मोहल्ला बाजार नाम से तो कुछ नहीं होता हमारे आसपास, दुकान से। तो जो आज किराना स्टोर से लेते हैं। और दवाइयाँ लेनी हो तो मेडिकल स्टोर है ना तुम्हारे सबके पास, सबके घर के पास मेडिकल स्टोर है, तो ये मिल जाती हैं। और छोटी मोटी स्टेशनरी की चीज़ें लेनी हो तो स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है, ठीक है, स्टेशनरी शॉप से वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी दुकान हमारे मोहल्ले में होती है। जैसे दूध मिल जाता है, किराना व्यापारी से तेल मसाले मिल जाते हैं, अन्य खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। ये दुकानें क्या होती है, पक्की दुकानें होती है ना, पक्की, हाँ, स्थायी दुकानें होती हैं। ये रोज रोज नहीं जाते कहीं भी, वो वहीं पे हैं, वहीं रहते हैं, वहीं पे अपनी दुकानें चलाते रहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, कुछ छोटे दुकानदार हैं, कुछ बड़े दुकानदार। जैसे छोटे दुकान में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी दुकानें भी बना रखी है ना, जिनमें बहुत सारा सामान मिल जाता है। देखो किराना स्टोर है, किराना स्टोर छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है ना, जिसपे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। छोटे वाला नहीं, आजकल सब में कंपटीशन। अगर नोटबुक लेनी है तो हम कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे? हाँ, अच्छा, एक और भी होता है, अगर हमें, अच्छा, तुम जो शहर में जो बाजार होते हैं, शहर में बड़े बड़े शहरों में जो बाजार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मॉल। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्या? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, उनकी क्या खास बात है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या खास दिखता है, कुछ है? बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी बिल्डिंग है, जरूरत की सामान मिल जाता है, और जैसे खाने पीने की कुछ भी चीज़ वो ऐसे ले लेते हैं, खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं, और सस्ता भी मिल सकता है, सस्ता भी मिल सकता है। मॉल से उसमें एसी भी लगा होता है ना, एसी भी लगा होता है, उसमें ट्रॉली भी दे देते हैं ना, ट्रॉली में सामान रख के लाते जाते हैं ना। सबने देखा है? किस किसने देखा है? कौन कौन खरीद के लाया वहाँ से? शाबाश।
ये हो गए हमारे, ये हो गए, इसको क्या बोलते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब क्या है? अच्छा ये जो सुनो, ये जो सामान है ये हमारे हो गए, जैसे साप्ताहिक बाजार हो गया, और एक टाइप का क्या हो गया हमारे? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनको बोलते हैं मॉल। क्या बोलते हैं? मॉल। अच्छा कुछ जो व्यापारी हैं, कुछ जो व्यापारी हैं वो सब्जियां कहाँ से लेके आते हैं? वो मंडी से, अनाज मंडी से लेके आते हैं। सब्जियां बेटे, सर वो तो खेतों से लेके आते हैं। सब्जी मंडी से, बैठो तुम, सब्जी मंडी से है ना। सब्जी मंडी में वो व्यापारी वहाँ से जो खेतों वाले हैं वो लेके आते हैं, वो एक साथ खरीद लेते हैं, उसके बाद फिर वो छोटे छोटे दुकान वालों को बेच देते हैं, है ना। ऐसा ही होता है या और कैसे होता है? सर वो लोग अपना खेत में खुद उगाते हैं, खुद बेचते हैं। अपने खेत में भी खुद उगाते हैं। हाँ, और कौन? उधर से खड़ा हो। जो ये तो हुई सब्जियों की बात, और जहाँ पे वो बनता है, क्या बोलते हैं, ये गेहूँ, अनाज, चावल, वो कहाँ से आता है? पीस कर नहीं आता है, पीसना नहीं है, पिसवाना नहीं है। मेरे को गेहूँ खरीदना है या चावल खरीदना है, तो उसके पास, दुकान वाले के पास कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? होलसेलर से। कहाँ से? होलसेलर के पास। होलसेलर के पास से आता है। होलसेलर क्या करता है? अब देखो एक चीज और पता चली हमें, बैठो। होलसेलर क्या बोला इसने? क्या बोला? होलसेलर। होलसेलर में उसमें अब हमारे पास दो टर्म आई है अलग से निकल के। एक आई होलसेलर, क्या आई? होलसेलर होता है एक ही चीज का बड़ा व्यापारी। क्या होता है? वो एक ही सामान रखता है, लेकिन व्यापारी कैसा होता है? बड़ा। और उससे क्या करता है? वो सामान देता है छोटे व्यापारी को, जिसको हम क्या कहते हैं? रिटेलर। क्या कहते हैं? और रिटेलर से हम कौन खरीद के ले जाता है? हम लोग लेके आते हैं। हमारे को क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता लेके आते हैं। तो ये चीज हमने देखी, हमारे पहले हम बाजार का जब बात करते हैं तो हमारे पास साप्ताहिक बाजार है, मोहल्ला बाजार है, साथ ही हमारे पास अब ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि चाहे बात होलसेलर की हो, चाहे बात रिटेलर की हो, उनके पास जो वो सामान बेचते हैं वो सामान कहाँ से आता? देखो होलसेलर की खास बात क्या है? वो एक तरह का सामान बेचेगा। जैसे क्या होगा, कोई गेहूं बेच रहा है तो वो गेहूं का होलसेलर है, तो वो गेहूं ही बेचेगा। अब क्या, कोई चावल अगर बेच रहा है तो चावल ही बेचेगा। अब रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर गेहूं भी लेके आएगा, चावल भी लेके आएगा, दाल भी लेके आएगा, सब कुछ लेके आएगा, है ना। तो उसके पास बहुत सारी आइटम हो जाती है ना। उन आइटम्स को वो क्या करेगा? बेचेगा। किसको बेचेगा? अंतिम उपभोक्ता को। तो हम ये देखते हैं कि उसके पास सामान कहाँ से आता है। देखो सबसे पहले हमारा ये सामान कहाँ पैदा होता है? खेतों से सब्जियां उगाई जाती है ना। उगती है सब्जियां अनाज है। वे अनाज कहाँ जाते हैं? मंडी में। कहाँ पहुँचता है? मंडी में कौन खरीदता है उसको? कौन खरीदता है? होलसेलर से कहाँ जाते हैं? रिटेलर। और रिटेलर से
हमारी एक सीरीज है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? ये होती, इसको हम बोलते हैं, यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं बाजार की श्रृंखला। क्या बोलते हैं? बाजार की श्रृंखला मतलब उस चीज के उत्पादन होने से लेकर और वो चीज अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक जो भी प्रक्रिया बीच में आती है उसको हम क्या कहते हैं? बाजार की क्या बोलते हैं? बाजार की श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें देखो अलग अलग टाइप के बाजार हैं, है ना। अगर हम बाजार की समानता की बात करें, एक शब्द आता है बाजार की समानता। बाजार चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें क्या बिकता है? खाने पीने की सामान है, जरूरत का सामान। क्या बिकता है? जरूरत का सामान, कच्चा बनियान, कपड़े लत्ते का सामान बिकता है ना। अब छोटे बाजार में कैसा, महंगा या सस्ता? सस्ता। बड़े बाजार में महंगा। रिटेलर के पास महंगा या होलसेलर के पास महंगा? होलसेलर के पास। होलसेलर के पास होलसेलर के पास सस्ता। सस्ता मिलेगा होलसेलर। अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो हमें सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलता है। सस्ता या महंगा होता है बाजार के हिसाब से। सस्ता या जो महंगा है वो कैसा होता है? बाजार के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा है बाजार की समानता में हमारा जो जरूरत का सामान है वो हमें सस्ता या महंगा मिल सकता है। अच्छा, फिर हमारी बाजार में अलग अलग टाइप के दुकानें हैं। किसी दुकान वाले ने कम पूंजी लगाई है, किसी दुकान वाले ने ज्यादा पूंजी लगाई है। जो कम पूंजी लगाई है उसकी दुकानें कहाँ मिलेंगी आपको? आसपास गली मोहल्ले में। और जो ज्यादा पूंजी लगाता है उसकी दुकान साप्ताहिक बाजार में भी मिल सकती है, मॉल में भी मिल सकती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिल सकती है ना। तो सारा कहाँ पे है चीज? सारी चीज कहाँ पे है? होलसेलर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। हम ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो मॉल में अगर सस्ता मिल रहा है वो भी नहीं खरीद सकते हैं, है ना। और कुछ लोग महंगे महंगे ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं। वो कैसे खरीद पाते हैं? उनके पास पैसे हैं। ठीक है, तो हमारी आर्थिक स्थिति ये तय करती है कि हम क्या चीज खरीद सकते हैं और क्या नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक संक्षेप में हमने जो देखा हमारे बाजार के बारे में हमने देखा। अलग अलग टाइप के बाजार देखे। स्टॉप।